जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी अगस्त 2023 एग्जामिनेशन के लिए चल रही ट्रिपल सी युद्ध अभ्यास बैच की आज 23वीं क्लास है, जहां पर ट्रिपल सी के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट 30+ क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर शाम 8 बजे अभय एक्सेल कंप्यूटर पर ट्रिपल सी की क्लासेस अटेंड करते रहें। दोस्तों यहाँ पर हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, इसीलिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए। ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट, ट्रिपल सी के क्रैश कोर्स और ट्रिपल सी की ई बुक के लिए विजिट कर लीजिएगा abhayexcel.com। यहाँ पर पूरा ट्रिपल सी का कंटेंट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ एग्जाम देने से पहले ट्रिपल सी की सबसे फेमस क्लास यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो ट्रिपल सी की सबसे फेमस क्लास आपको मिलेगी, वह हमारी अभय एक्सेल कंप्यूटर की महामैथन क्लास मिलेगी, जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को एग्जाम से पहले कंप्लीटली पूरा जरूर देखिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, IBM 1401 कंप्यूटर था। मीन्स IBM 1401 कंप्यूटर कैसा था? मिनी कंप्यूटर था, माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता था, मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत आता था, या नन ऑफ दिस? तो इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। अब यहाँ पर बात की गई है किसकी? IBM 1401 कंप्यूटर की, है ना। पूछा भी जाता है IBM 1401 किस जनरेशन में डेवलप हुआ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो IBM 1401 कंप्यूटर जो था वो सेकेंड जनरेशन में डेवलप किया गया था। मीन्स उसका विकास कब हुआ? सेकेंड जनरेशन में, है ना। यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था। ठीक, याद रखिएगा। कब डेवलप हुआ यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, कि IBM 1401 को कब डेवलप किया गया। तो यह इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 1959 में। कब? 1959 में इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, साइज में ये भी काफ़ी बड़ा था, याद रखिएगा। और इसमें वेरिएबल इनकोडिंग थी और मेमोरी के रूप में भी यूज़ किया गया था, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर। और 6 बिट का ये था आपका। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि कैसा है, तो यह एक प्रकार का मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, कौन सी गतिविधि अंतिम एम्बेडेड सिस्टम पर कार्य की पहचान करने से संबंधित है? शेड्यूलिंग, टास्क लेवल कॉन्करेंसी मैनेजमेंट, हाई लेवल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कंपाइल तो होता नहीं है, शेड्यूलिंग भी नहीं होता है, हाई लेवल ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टास्क लेवल कॉन्करेंसी मैनेजमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, नेटवर्क एड्रेस आमतौर पर IP एड्रेस के उपसर्ग के रूप में एक कोडेड हैं। द नेटवर्क एड्रेस इज यूजली कोडेड एज अ प्रीफिक्स टू द IP एड्रेस। ट्रू और फॉल्स? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। बिल्कुल सही बात है। नेटवर्क एड्रेस आमतौर पर IP एड्रेस के उपसर्ग के रूप में ही कोडेड होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, शिफ्ट कोड का उपयोग कहाँ होता है? बताइए। शिफ्ट कोड आप सभी जानते हैं शिफ्ट कोड के बारे में। शिफ्ट कोड का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई शिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है। शिफ्ट कोड कितने अंकों का होता है? तो 8 से 11 कैरेक्टर का होता है शिफ्ट कोड। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, कितने कैरेक्टर का? 8 से 11 कैरेक्टर का शिफ्ट कोड आपका होता है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कि इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? तो इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन के लिए इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। क्या होता है? सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन।
ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, विच इज नॉट ई कॉमर्स, इनमें से ई कॉमर्स कौन सा नहीं है? B2B, B2C, B2Z या B2E, बताइए। तो ई कॉमर्स क्या है आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है आपका, है ना, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपका व्यापार होता है ना। तो यहाँ पर कितने प्रकार हैं तो आप देखते हो, मुख्यतः आपको मिलता है B2B, B2C, C2C, है ना, C2B भी मिलता है, और B2G भी आप देखें तो जो ई गवर्नेंस सर्विस है वहाँ पर B2G भी है ना, लेकिन B2E ये वहाँ पर नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट। अब CCC एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा आता है कि भाई B2B का फुल फॉर्म क्या है, तो B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। B2C का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर। और B2Z का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस टू गवर्नेंस, ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों फुल फॉर्म है। इसके अलावा C2C का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा हैडूप क्लस्टर है? बताइए, गूगल, फेसबुक, डाटामैटिक्स या एप्पल? तो वर्तमान समय में वर्ल्ड का लार्जेस्ट हैडूप क्लस्टर है फेसबुक के पास। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, इंटरनेट से जुड़े अन्य कंप्यूटर से एक फाइल तक पहुंचने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा? बताइए। फॉर एक्सेसिंग अ फाइल फ्रॉम अदर कंप्यूटर कनेक्टेड ओवर इंटरनेट व्हाट विल बी यूज्ड? टेलनेट, HTTP, FTP या फिर नोटा? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, है ना। मतलब कि एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर की फाइल को इधर उधर करना है तो FTP का उपयोग होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसके माध्यम से आप फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हो। एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा आता है तो FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट, इक्वल 25 डिवाइड बाई ब्रैकेट 32 माइनस 16 मल्टीप्लाई 2 का मान शून्य होगा, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए विद प्रैक्टिकल हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप फार्मूले को सॉल्व कर सकते हो। फार्मूले से संबंधित एक मैंने कंप्लीट क्लास कराई है जिसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क के सभी फार्मूलाज मैंने आपको समझाए हैं। आप यूट्यूब पर जाओगे, यहाँ पर सर्च कर लोगे फार्मूला कैप्सूल बाय अभय एक्सेल कंप्यूटर, तो आपको हमारा फार्मूला कैप्सूल का ये वीडियो मिल जाएगा जिसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क के सभी फार्मूलाज को मैंने कवर किया हुआ है। सर्च करना है फार्मूला कैप्सूल बाय अभय एक्सेल। तो यहाँ पर देखिए आपका कैल्क ओपन हो रहा है। यहाँ पर हमने 3 स्लाइड्स उस समय ओपन कर रखी थी तो ओपन है राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है इक्वल 25 ब्रैकेट 32 माइनस 16 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज, है ना। अब यहाँ पर देखिए इंटर करते हैं तो 0 यहाँ पर आंसर आ जाता है। किस हिसाब से 0 आया? क्योंकि यहाँ पर देखिए डिवाइड का सिंबल था और मैंने क्या कर दिया था मल्टीप्लाई, इसलिए 0 आ गया, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए 32 है, फिर माइनस है, 16 मल्टीप्लाई 2 है तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर 32 माइनस 32 तो 0 आएगा। और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 0 आता है। लेकिन जब यहाँ पर डिवाइड का सिंबल रहेगा तब 0 नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करने पर ये एरर आपको मिलती है लिब्रे ऑफिस कैल्क में या फिर एक्सेल में, कहीं पर भी आप देखोगे तो यही एरर आपको मिलेगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। अब नेक्स्ट, इन लिब्रे ऑफिस डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन टॉप डॉक्ड टूल बार इज फाइल मेनू। डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस इंस्टॉलेशन में शीर्ष डॉक किया गया टूल बार फाइल मेनू है, ट्रू या फॉल्स?
तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, कितने नंबर का MMID होता है? MMID क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा आता है। तो MMID का फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है और ये कितने डिजिट का होता है? तो 7 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का? 7 डिजिट कोड होता है जो बैंक के द्वारा इशू किया जाता है मोबाइल बैंकिंग सर्विस के लिए। अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन के प्रत्येक कोड या प्रतिभागी के पास ब्लॉकचेन डेटा की एक प्रति है, उनकी सभी लेन देन डेटा तक पहुंच है। क्या ब्लॉकचेन के प्रत्येक नोड या प्रत्येक पार्टिसिपेट्स जो कर रहे हैं वहाँ पर उनके पास ब्लॉकचेन डेटा की एक प्रति होती है? क्या वो सभी लेन देन डेटा तक उनकी पहुँच रहती है? यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ब्लॉकचेन से जितने भी नोड्स जुड़े होंगे सभी के पास सभी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, सभी तक उनका एक्सेस रहता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा IoT प्लेटफॉर्म नहीं है? IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। पहला ऑप्शन है Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एजर, सेल्सफोर्स या फ्लिपकार्ट। तो जो Amazon वेब सर्विस है, माइक्रोसॉफ्ट एजर है और सेल्सफोर्स है, ये क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग IoT सर्विस प्रोवाइड करती हैं, है ना। ये क्लाउड कंप्यूटिंग की ही एग्जांपल है। लेकिन जो फ्लिपकार्ट है वो आपकी ई-कॉमर्शियल वेबसाइट है ना, जो हमें मार्केटिंग की फैकल्टी प्रोवाइड करती है। तो ये IoT प्लेटफॉर्म नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर प्रत्येक साइट का एक विशेष IP एड्रेस और एक संबंधित नाम होता है, जिसे क्या कहते हैं? ईच साइट ऑन द इंटरनेट हैज़ अ यूनिक IP एड्रेस एंड एन एसोसिएटेड नेम कॉल्ड अ ... डोमेन नेम, इंटरनेट लोकेटर, SIC नेम या पैकेट हस्ताक्षर। तो इंटरनेट पर प्रत्येक साइट का एक विशेष IP एड्रेस होता है और एक संबंधित नाम होता है जिसे हम डोमेन नेम के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, ईमेल के फाउंडर कौन हैं? हु इज द फाउंडर ऑफ ईमेल? रे टॉमलिंसन, टिम वैंडर हुक, क्रिस ड्यूवॉल्फ या जॉन हर्ट। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा आता है ईमेल का फुल फॉर्म। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जो क्या है, एक ऐसा मेथड है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से मैसेज को ट्रांसमिट करने और रिसीव करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ईमेल सबसे पहले कब भेजा गया, यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या ईमेल की खोज कब हुई, यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ईमेल के फाउंडर रे टॉमलिंसन हैं, जिन्होंने 1971 में मेल भेजा था। मतलब पहली मेल कब भेजी गई थी? 1971 में भेजी गई थी। ईमेल आईडी के कितने पार्ट होते हैं, यह क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो यहाँ पर मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं। पहला है यूज़र नेम और दूसरा है डोमेन नेम। क्या है? यूज़र नेम एंड डोमेन नेम। यूज़र नेम एंड डोमेन नेम को एक सिंबल अलग करता है और जोड़ने का काम करता है। भाई ये डिवाइड भी कर रहा है दोनों को और दोनों को आपस में जोड़ भी रहा है, और उसका नेम है @, है ना। कभी कभी पूछता है कि इस सिंबल का क्या नाम है और ऑप्शन आपको दे देगा, तो इसे बोलते हैं @, ये आप जान लीजिए। ठीक है, इस सिंबल का यही नाम है @। मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि मेल सेंड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। तो मेल सेंड करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और मेल रिसीव करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो POP3 का उपयोग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, ईमेल भेजने के लिए आवश्यक नहीं है
नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड ईमेल। अगर आप कोई भी ईमेल भेजना चाहते हैं तो उसके लिए निम्न में से क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है? मेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेल आईडी तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ईमेल आप मेल आईडी के माध्यम से ही सेंड करेंगे, तो राइट आंसर इसका मेल आईडी तो होगा नहीं। लेकिन मोबाइल नंबर की वहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, तो राइट आंसर यहाँ पर मोबाइल नंबर क्योंकि पूछा है आवश्यक नहीं है। जबकि सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, जो भी आप मेल सेंड कर रहे हैं उससे संबंधित सब्जेक्ट लिखा जाता है कि हम मेल में क्या सेंड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पीढ़ी में ULSI, LSI और VLSI का प्रयोग किया गया? बताइए, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट या फिर सेकेंड? अब CCC एग्जाम में इन सभी के फुल फॉर्म भी पूछाते हैं कि VLSI, LSI या ULSI का फुल फॉर्म क्या है। तो ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, इंटीग्रेटेड चिप। VLSI का फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, LSI का लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। और यहाँ पर ये जो ULSI, LSI या VLSI है, इसका उपयोग फोर्थ जनरेशन में किया गया था। ठीक है, थर्ड जनरेशन में IC चिप का उपयोग किया गया था। किसका? IC चिप का थर्ड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज किया गया था? तो नोट कर लीजिए, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन में, है ना। और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। किसका? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था सेकेंड जनरेशन में। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, थर्ड में IC चिप, फोर्थ में VLSI, ULSI का, और फिफ्थ जनरेशन में AI का उपयोग किया गया था। अब नेक्स्ट, विच OS यूजेस GUI? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI का उपयोग करता है? DOS, Linux, Unix या B और C दोनों? GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो लाइनक्स और यूनिक्स ये दोनों GUI का उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी इज राइट। जबकि MS DOS क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या CUI पर आधारित है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस इसे हम कहते हैं। अब नेक्स्ट, क्या आप कैल्क में एक साथ विभिन्न पंक्तियां हटा सकते हैं? कैन यू डिलीट डिफरेंट रो एट वंस इन कैल्क? मतलब कैल्क का उपयोग आप कर रहे हैं और वहाँ पर आप चाहते हैं कि एक साथ कई रो डिलीट हो जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी रो आपको डिलीट करना है, मान लीजिए देखिए ऐसे हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं, हमें ये दो रो डिलीट करनी है, तो सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और डिलीट रोज पे क्लिक कर दिया, तो देखिए हमारी वो रो डिलीट हो गई। तो इस प्रकार से हम डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, विंडोज 7 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताइए, क्या विंडोज 7 सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज 7 अगर आप देखें तो विंडोज़ का सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस वर्जन था ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया था क्योंकि काफ़ी सिंपल था, यूज़ करने में काफ़ी आसानी हुई इसको। अब विंडोज़ 7 किसका है? तो डेवलपर आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का है, इसमें कोई शक नहीं है किसी को भी, है ना। सबको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का ही है विंडोज़। कब रिलीज़ हुआ ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यह आपका जुलाई 2009 में रिलीज़ हुआ था, है ना। मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको रिलीज़ किया गया था जुलाई 2009 में और लोगों के लिए अवेलेबल हो गया था ये अक्टूबर 2009 में, है ना। मतलब अक्टूबर 2009 में इसको पूरी तरह से लॉन्च कर दिया गया था, लोग इसका उपयोग कर सकते थे। ठीक, अब नेक्स्ट, उसके पहले यहाँ पर राइट आंसर फॉल्स। HMD स्टैंड फॉर, HMD का फुल फॉर्म क्या है? बताइए फटाफट। हार्ड मॉनिटर डिस्प्ले, हेड माउंटेड डिस्प्ले, हेड माउंटेड डायरेक्शन या नन ऑफ दीज? तो HMD का फुल फॉर्म होता है हेड माउंटेड डिस्प्ले, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, कौन सा कमांड वर्तमान डायरेक्टरी और उसकी सब डायरेक्टरी में
छिपी हुई फाइलें सहित सभी फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइए कौन सा कमांड वर्तमान डायरेक्टरी और उसकी सब डायरेक्टरी में छिपी हुई फाइलें सहित सभी फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इज ए, इज ए आर, इज वन या इज आर? क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट आप सभी लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज ए आर। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है? बिट, केबी, निबल या फिर बाइट? बताइए कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो राइट आंसर बिट। बिट आपकी सबसे छोटी इकाई है ना। अब नेक्स्ट, बार चार्ट में डिफ़ॉल्ट रूप से लीजेंड किस तरफ दिखाई देता है? लेफ्ट, सेंटर, बॉटम या फिर राइट? तो बार चार्ट में डिफ़ॉल्ट रूप से लीजेंड आपका जो है वो राइट साइड में दिखाई देता है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, स्पैम ईमेल किसे कहते हैं? बताइए स्पैम मेल किसको कहते हैं? फटाफट बताइए। तो जो आपकी जंक मेल होती है, अनसॉल्टेड मेल होती है, कॉमर्शियल ईमेल होती है, उसे ही स्पैम मेल कहते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। स्पैम मेल जो होती है वो स्पैम फोल्डर में ऑटोमेटिक स्टोर हो जाती है ना। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में खुले प्रोग्राम को बंद करने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं? Which key is used to close the open program in LibreOffice? Ctrl+A, Ctrl+W, Ctrl+Q या Ctrl+S? तो LibreOffice में खुले प्रोग्राम को बंद करने के लिए Ctrl+W का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, QR कोड में निम्नलिखित में से कौन सा रंग मौजूद होता है? ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड येलो, वाइट एंड लाइट ब्लैक या नन ऑफ दिस? बताइए QR कोड। अब ट्रिपल सी एग्ज़ाम में QR कोड से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई QR कोड का फुल फॉर्म क्या है ना। या फिर आप ओ लेवल फर्स्ट पेपर में भी देखो, वहाँ पर भी पूछा आता है, दोनों एग्ज़ाम में पूछा आता है कि भाई QR कोड में कौन कौन से कलर मौजूद हैं, QR कोड का फुल फॉर्म क्या है, QR कोड कब लॉन्च किया गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो QR कोड का आविष्कार कब हुआ? तो 1994 में हुआ। कब? 1994 में QR कोड को डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया, यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसको डेवलप किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है QR कोड का फुल फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट ही अधिकतर आपको मिलता है। इसके अलावा QR कोड मल्टी कलर हो सकते हैं, कई कलरों में एक QR कोड हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, JPG GIF की तुलना में अधिक संकुचित और उच्च गुणवत्ता वाला है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या JPEG जो है वो GIF की तुलना में अधिक संकुचित है? तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नोट डाउन कर देते हैं, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, अब नेक्स्ट, इंटरनेट का प्रारंभिक विकास किसने किया? हु डिड द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट? विंडसर्फ, रॉबर्ट नोई, केविन डफी या फिर इनमें से कोई नहीं? वैसे तो कहा जाता है ना कि इंटरनेट किसी के भी अधीन नहीं है, ना ही किसी गवर्नमेंट के, ना ही कोई प्राइवेट संस्था या गवर्नमेंट संस्था जिसके अधीन हो इंटरनेट। लेकिन इसका प्रारंभिक विकास जो है वो विंडसर्फ ने किया था। इन्हें फादर ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं, है ना। क्वेश्चन पूछा आता है कि फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, तो विंडसर्फ है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन CAD से संबंधित है?
कैड से संबंधित कौन है? अकाउंट, मीडिया, साइंस या फिर डिज़ाइन? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिज़ाइन। ये आपका CAD से संबंधित है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हैंडआउट क्या है? आल स्लाइड्स इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्लाइड, प्रिंटेड हार्ड कॉपी ऑफ स्लाइड या फर्स्ट स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो लिब्रे ऑफिस में हैंडआउट जो होता है वो स्लाइड्स का सॉफ्ट कॉपी होता है। मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्लाइड। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, इन क्वेश्चंस की ई बुक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से मिल जाएगी, जहां पर क्लिक करके आप CCC की सबसे बेस्ट ई बुक 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक की लिंक प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हाल ही में हमने अपडेट किया हुआ है। इसके अलावा अन्य ई बुक्स आप चाहते हैं तो वह भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अब एक्सेल कंप्यूटर को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं कल शाम 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।